ये सौरभ जोशी है जो उसके 3 भाई, वो सौरभ जोशी का नाम नहीं जानती, कह रही 3 भाई वाला ब्लॉग बनाता है ना, वैसे ही ब्लॉग बनाओ फैमिली वाले। वो बनाते हैं बिल्कुल रॉ, उनकी फैमिली वैसे ढल चुकी है, वो भी ढल चुके हैं, इसलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टुडे इज गिग डे 11 ऑफ 100 डेज चैलेंज। हमें करनी है 10 लाख रुपए की सेल 100 दिन के अंदर। ये है हमारा 11वां दिन। अभी मैं कर रहा था अपनी आँखों की सिकाई, इतने में आ गई मैगी। उसने मेरा एक आँख का कीड़ा उठा लिया है और वो खाने लगी है वहाँ पे। मैं अभी सो गया था हल्का सा। आज हम बहुत लेट हो गए ब्लॉग बनाने में, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह करी है पूजा सत्यनारायण भगवान की। अगर आप भी कर सकते हो तो आप भी करिए, ये अच्छी पूजा है। और आज हम आपको बताएंगे। मैं आज सुबह से टूर रहा था गाड़ी अपना माल लोड कराने के लिए, लेकिन गाड़ी हमें कोई मिली नहीं अभी। फ़ोन लगा रखे हैं मैंने ट्रांसपोर्ट पे, गाड़ी मिलती है तो अपन जैसे ही लोड कराएंगे। और ठीक है, आज दिन की शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई है पूजा करने से। हर दिन की तरह अलग शुरुआत थी आज की। शायद ये फिर से आ रही है मैगी, नहीं ये बाहर चली गई, कोई दिक्कत नहीं। अपना खीरा एक सुरक्षित है, एक तो वो खा ही चुकी है, एक सुरक्षित है अपना। जा रहे हैं बाजार चश्मा खाने और मैगी का पट्टा सही कराना, क्योंकि मैगी ने पट्टा तोड़ लिया अपना, उसके भी सही कराना है और बाजार भी जाना है। चलिए चलते हैं बाजार, फिर चलेंगे, जल्दी से आते हैं। दोपहर का भी 4 बजे है, काफ़ी धूप है, गाड़ियाँ तो फिर भी निकल ही रही हैं। चलिए चलते हैं। चश्मा लेके मैं घर पे आ चुका हूँ, पट्टा भी सही करा दिया है मैंने। ये चश्मा 2-3 दिन पहले उन्होंने किसी और को दे दिया था, कोई और ले गया था उनके घर से, दुकान से, लेकिन फिर उन्हें दूसरा बना के दिया, इसलिए ये चश्मा थोड़ा लेट हो गया। और मेरा निवेदन है, जो भी कोई चश्मा गलत ले गया हो प्लीज़ वापस कर जाओ, आपको कोई काम का नहीं है। दूसरे का नुकसान बहुत दिक्कत की बात होती है, नुकसान नहीं करना चाहिए किसी और का। अगर आपको अब यूज़ का नहीं है तो आप वो चश्मा वापस कर सकते हो उनको। अभी मैं छत पे बैठा था तो ये पक्षी एकदम से आ गया, तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। बताना कौन सा है, मेरे को उसमें नहीं यार, उड़ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहे हम, और ये चल रहा है ब्लॉग। अभी मम्मी ने मुझे कुछ टिप्स दिए हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको क्या टिप्स दिए मम्मी ने, तो ये बताता हूँ। काफ़ी देर से आ रहा है ये मेरे पास बराबर, ये 2 हो गए अब। अभी एक उड़ गया, फिर उड़ जाएगा, ये कहाँ ये उड़ गया। काफ़ी देर से मेरे पास आ रहे हैं ये लोग। चलिए, मम्मी ने मेरे को क्या टिप्स दी मैं बताने वाला हूँ आपको, बताता हूँ। मम्मी कह रही है ना कि ये सौरभ जोशी है जो उसके 3 भाई, वो सौरभ जोशी का नाम नहीं जानती, कह रही 3 भाई वाला ब्लॉग बनाता है ना, वैसे ही ब्लॉग बनाओ फैमिली वाले। अब वो बनाते हैं बिल्कुल रॉ, उनकी फैमिली वैसे ढल चुकी है, वो भी ढल चुके हैं, इसलिए। लेकिन अपनी फैमिली ऐसी है नहीं अभी, और इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है कि अपन ब्लॉग करें या फिर कंटेंट के लिए अपने पास कोई हो, अपन को करना है खुद। तो इस चक्कर में मैंने बोला, और तो मम्मी भी टिप्स देनी चालू कर दी है, तो अच्छा लगता है कि कोई आपको टिप्स दे। खैर अच्छी बात है, लेकिन समझ में नहीं आता ना क्या कैसे करें, शुरुआत में दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, अब मम्मी ने बोला है तो करेंगे। अभी उनसे बोलो कि ब्लॉग में आओ तो आती नहीं है, फिर कहती है नहीं मैं नहीं आ रही, इसलिए। ठीक है, अपन देखेंगे कंटेंट में क्या बना पाते हैं, कैसा बना पाते हैं। बस ये तो थोड़ा बहुत मिल जाए कुछ, यही कुछ तो एक ज़रूरी रहता है कि आपको कैसे कुछ काम वगैरह बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, तो देखेंगे। और ठीक है, मम्मी की सलाह मानेंगे अपन, थोड़ी बहुत तो माननी ही पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो क्या है। देखती तो वैसे भी नहीं है ब्लॉग वो, मतलब देखती हैं, दिखाने पड़ते हैं, उन्हें आती नहीं है। उनके पास कम से कम नहीं तो 100 चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे उनने। जो ये बोलता है प्लीज़ इसको फॉलो कर लो, तो माता जी कृपा करेंगी तो वो फॉलो कर लेती हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर देती हैं। इसलिए उनके पास मेरी फीड कम ही आ पाती है, क्योंकि उनकी फीड अलग है, रेसिपी वाली फीड है उनकी, भजन वाली फीड है, और मेरी है ब्लॉग्स वाली, तो उनके पास कम आते हैं। नोटिफिकेशन ऑन करके सुबह बोलना पड़ता है कि मम्मी इस टाइम पे डाल दिया, देख लेना। तब वो टाइम मिलता है, खाना वो खाने के बाद या बनाने के बाद, जब भी टाइम मिलता है तब वो देखती हैं। आप लोग भी देखिए, यही मैं आपसे बोलता हूँ, और क्या ही बोले, फिर आपकी मर्जी है आगे। भैया, मैंने जैसे ही वीडियो बनाई तो मेरे पास आ गया था ट्रांसपोर्टर का फ़ोन। मैंने ऐसे बोला था कि मैंने ट्रांसपोर्टर को, सारे ट्रांसपोर्टर को लगा रखा था फ़ोन, कि मेरे को जल्दी से सेल करनी है, मतलब मेरे को गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी मेरे को मिल जाती 2 दिन पहले भी, लेकिन गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि मैं रेट कम बता रहा था और वो रेट कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे।
तो जैसे ही मेरा उनसे सौदा पटा रेट वगैरह में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है, आपको जब तक पड़ता ना आए आप कुछ भी ऐसा काम ना करो। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, मिल सकती है, लेकिन अगर आपको अर्जेंसी है तो फिर आप उसमें वो ना देखो कि मेरे को क्या कैसा रहेगा। थोड़ी बहुत कभी भी कंप्रोमाइज़ पे रहते हैं अब ज़्यादातर। कंप्रोमाइज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, जितना आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो उतना करिए, ज़्यादा नहीं करिए कि ये मेरे को नुकसान हो जाए इसमें। नुकसान कभी भी नहीं करना, सामने वाला ये चाहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, आपसे ही कमाएगा तभी वो आगे बढ़ेगा। ये इसमें एक वो है, पॉलिसी है। अगर मेरे को लगता है कि ट्रांसपोर्टर ज़्यादा कमा रहा है तो मैं उस ट्रांसपोर्टर से गाड़ी नहीं लेता हूँ, और अगर मेरे को लगता है गाड़ी जायज़ रेट पे मिल रही है तो वैसे मना भी नहीं करता। आप 3-4 ट्रांसपोर्टर से ट्राई करिए कि कौन ज़्यादा रेट में बता रहा है, कौन कम रेट में बता रहा है। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, किसी का रिस्पॉन्स आया, किसी का नहीं आया। जिसका आया उसने रेट ज़्यादा बताया, तो मैंने फिर जहाँ से मेरे को सही लगी, मैं हमेशा गाड़ी लगाता रहता हूँ किसी ना किसी से। ऐसा नहीं कि मैं एक ही के भरोसे रहता हूँ, लेकिन मैं ट्रस्ट सब पे करता हूँ। इतना करता हूँ कि ठीक है, अगर रेट बताया उन्होंने तो मार्केट का रेट वही चल रहा होगा। जो मार्केट का रेट चल रहा है उससे आप ज़्यादा मत दीजिए, उससे कम भी नहीं दे सकते आप, क्योंकि बहुत बाई चांस ही है अगर उससे कम में आपको मिले। और इसमें ट्रस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे अपने ट्रांसपोर्टर पे, गाड़ी मालिक पे, या गाड़ी ड्राइवर पे, या फिर अपने सप्लायर या वेंडर पे, तो आपको दिक्कत होगी। बिना ट्रस्ट के वाला व्यापार, कोई भी व्यापार बिना ट्रस्ट के नहीं होता। सारे पे विश्वास ज़रूरी होता है। जितना विश्वास बनाओगे वो आपको बनाएगा तो उतना ही आपका काम बढ़ता जाएगा। जब तक आप उस पे कुछ रिलेशन वगैरह नहीं होगा, मतलब विश्वास का जो रिलेशन है वो सबसे मजबूत होता है। मेरे को अभी तक जो लगा है, मैंने 1 भी रुपया पेमेंट ना लेके पूरा माल ऐसे ही भेज दिया उन लोगों को, वहाँ से मेरी पेमेंट आ भी गई। तो ये मेरा उनसे विश्वास था, ट्रस्ट था मेरा उनके ऊपर, जो उन्होंने फुलफिल भी किया मेरे को, और मेरे को उनसे यही रहता है। मेरे को शायद सारे अच्छे आदमी मिले हैं शुरुआत से, और मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी है। क्यों नहीं करनी पड़ी है वो मैं अब मेरे 100 के हो जाएंगे तब तभी बताऊंगा कि मेरे को शुरुआत में इतनी मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ी है। अभी बता दूंगा तो आप कोई देखेगा भी नहीं, तो किसी का फायदा भी नहीं होगा उससे, है ना। इसलिए इसको रखते हैं अभी सरप्राइज। जब तक 100 के नहीं होंगे तब तक मैं ये बताऊंगा नहीं, लेकिन ठीक है, वो मैं पक्का ही बताऊंगा। और इसमें आज कल होगी अपनी पूरी गाड़ी, पूरा ब्लॉग अपना ये रहेगा, गाड़ी कैसे लोड होती है और कैसे क्या जाता है माल, आप उस पर देखना। और पूरा ब्लॉग उसी पे डिपेंड होगा, शाम को थोड़ा बिलिंग वगैरह पे होगा, और फिर देखना तो पता चलेगा क्या कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा। काफ़ी अच्छा नज़ारा था, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लिया जाए। और वीडियो क्वालिटी अभी आगे की जो वीडियो चली है उसमें थोड़ी ख़राब हो गई है, वो लाइट के इफेक्ट की वजह से हो गई है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी क्वालिटी आ रही थी। अभी तक तो अच्छी ही आई है, तो आगे देखेंगे कैसी क्या क्वालिटी है, अपलोड करने के बाद पता चलेगा उसे। मैंने देखी है तो मेरे को अच्छी नहीं लगी है उसमें काफ़ी, मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो फिर आपके लिए भी अच्छी नहीं होगी, मेरे को पता है। लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता क्योंकि घर के नीचे भी लाइट इतनी अच्छी नहीं है, लाइटिंग वगैरह। तो जो है अभी उससे काम चलाओ, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। लाइटिंग का क्या है, लाइटिंग तो बदलती रहती है ना। यही बोलना था आपसे अभी। और मम्मी ऊपर आ गई, मम्मी का रिव्यू लेंगे क्या कैसे। हाँ, आ गो, चलो ठीक है।